मित्रों नमस्कार। अभी गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है 15 मई को। गुरु वृषभ राशि से हटकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और अब गुरु अतिचारी हो रहे हैं 2032 तक के लिए। और गुरु का अतिचारी होने का मतलब है कि गुरु अब तेजी से अपनी राशियों को परिवर्तन करेंगे। एक साल में सामान्यतः गुरु अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, लेकिन कभी 8 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी 10 महीने में, ऐसे भी राशि परिवर्तन करते करते 2032 आएगा। और गुरु का जब राशि परिवर्तन इतना लंबा होता है तब संकेत बहुत टफ होते हैं। विश्व बुद्धि के संकेत होते हैं, आपदाओं के संकेत होते हैं, खुशी के भी संकेत होते हैं और विजयश्री के भी संकेत होते हैं। जिसको जैसा उसका परिणाम मिलता है, जो उसकी राशि के अनुसार होता है, उसके अनुसार व्यक्तियों को फलों की प्राप्ति होती है। और गुरु का विशेष रूप से जो प्रभाव होता है, चेतना के ऊपर व्यक्ति का उनका प्रभाव होता है और चेतनाएं बलवती होती जाती हैं। और जहाँ नेगेटिव लोग होते हैं उनकी चेतनाएं शून्य होती जाती हैं। तो अभी आप आने वाले समय में देखेंगे जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, गंभीर नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, वो और ज़्यादा नेगेटिव होंगे, और ज़्यादा परेशानी में फंसेंगे। और जो स्वस्थ मानसिकता के लोग हैं उन्हें और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर अतिचारी गुरु सत्व के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं और तमस के लिए बहुत बेकार होते हैं। और राशियों पर भी इनका विशेष प्रभाव पड़ता है। हम इस एपिसोड में बात करेंगे आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको क्या उपाय इस समय में करने चाहिए ताकि गुरु आपका और भी अच्छा समृद्धशाली रहे और आपकी प्रगति लगातार बनी रहे। तो देर नहीं करते हुए हम पहले देखते हैं आपकी राशियाँ, और पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का जो परिवर्तन है शुभ परिवर्तन है। हालांकि तीसरे स्थान का गुरु का परिवर्तन स्थानांतरण के संकेत देता है, अनावश्यक वाद विवाद को दर्शाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। परिजनों से लाभ मिलता है, परिजनों को आपके माध्यम से लाभ मिलता है और आप अपनी योजनाओं को बनाने में, योजनाओं पर कार्य करने में सफल होते हैं। और यह गुरु का परिवर्तन आपके अंदर नेगेटिव अधिक ना आए, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है कई बार व्यक्ति की खुद की जन्म कुंडली में 12वें स्थान पर राहु हैं, चौथे स्थान पर गुरु हैं, तब गुरु कई बार नेगेटिव होता है। तो वहाँ पर यदि आपका नेगेटिव चल रहा है तो आपको गुरुवार के व्रत इस वर्ष करना चाहिए। ये आपके लिए सफलता को देने वाले होंगे। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु का परिवर्तन बहुत सुखद है। आर्थिक लाभ के लिए अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। पारिवारिक सुख, कुटुंब का सुख, धन का सुख, ये सब आपको प्रदान करेगा। और यदि आप बोलने, समझाने, एजुकेशन से संबंधित काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको अप्रत्याशित सफलताओं की प्राप्ति होगी। गुरु का राशि परिवर्तन आपके परिवार के लिए भी अच्छा है और व्यक्तिगत यात्राओं के लिए, व्यक्तिगत रुके हुए कार्यों को संपन्न करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। और उस गुरु के और भी अच्छे प्रभाव को दर्शाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करना शुभ होगा। मिथुन राशि में गुरु का परिवर्तन लग्न स्थान पर है तो संकेत तो देता है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, निर्णय की क्षमता में वृद्धि होगी। आपके माध्यम से आपके परिजनों को लाभ प्राप्त होगा और जो लोग आपके संपर्क में हैं उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन आपके लिए यह परिवर्तन थोड़ा सा कमज़ोर है, खर्च के संकेत देता है, लेकिन विदेश यात्राएं कराता है, यात्राओं से लाभ दिलाता है। खर्च अधिक होता है, आमदनी इसमें कम होती है, लेकिन आमदनी कम से मतलब जो चल रही है वो उससे कम नहीं होगी, खर्च की तुलना में कम होगी। आमदनी की इसमें बढ़ोतरी होती है तो खर्च भी इसमें बढ़ जाता है। तो ये संकेत गुरु प्रदान करता है। गुरु का पारिवारिक जीवन पर शुभ फल पड़ने वाला है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव पड़ने वाला है और आपको विशेष रूप से मस्कुलर पेन से संबंधित शिकायतों का, मोटापे का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। गुरु आपके शुभ स्थिति में बने रहें उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रति गुरुवार अवश्य करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों पर गुरु का प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। 12वें स्थान से चलते हुए गुरु धन हानि की ओर संकेत देते हैं, खर्च की ओर संकेत देते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले कई बार नेगेटिव चले जाते हैं, इसलिए आपको कोर्ट कचहरी के मामले कहीं चल रहे हों तो अपने मामलों में पूरी निगाह अपनी बनाकर रखें। वकीलों पर
भरोसा ना करें। कई बार ऐसा होता है 12वें स्थान पर चलता हो गुरु दोनों वकीलों को मिलवा के और कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति बना के, कहीं गवाहों को नेगेटिव करके आपके खिलाफ फैसला करा देता है। हालांकि विजयश्री की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए लंबी लड़ाई फिर आपको लड़नी पड़ती है। तो पहले ही ना हारें, उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अधिक किसी पर भरोसा करना इस समय में ठीक नहीं होगा। लेकिन आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे वो फ़ायदे में रहेगा। आप जिसको सलाह देंगे उसको फ़ायदा होगा, परिवार वालों को आपसे फ़ायदा होगा, पर परिवार वालों से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो 1 साल आपको ऐसे ही गुजारना पड़ेगा, दूसरों की सहायता करते हुए और खुद संभल कर चलते हुए। गुरु के शुभ प्रभाव को करने के लिए गुरुवार को व्रत करें, विष्णु भगवान के मंदिर में केलों का दान करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को गुरु श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को तो अभी बहुत फायदे होने वाले हैं। एक तो मिथुन राशि का गुरु पूरे वर्ष आपकी बहुत मदद करने वाला है। कर्क राशि का गुरु भी आपकी मदद करने वाला है। कारण है कि आने वाले समय में सिंहस्थ आने वाला है और इसलिए 3 साल लगातार आपके ये गुरु आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। और इसलिए अभी का जो गुरु है ये गुरु आपकी तरक्की में सहायक होगा। स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन में बढ़ोतरी कराएगा, विदेश यात्राएं कराएगा, रुके हुए धन की प्राप्ति कराएगा, साथ ही नए धन के सोर्स भी ये खोलेगा। तो गुरु का ये विशेष प्रभाव आपको इस वर्ष देखने को मिलेगा। और गुरु के इस प्रभाव को और भी बढ़ाने के लिए आपको रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ आपको करना चाहिए। ये आपकी तरक्की में सहायक सिद्ध होगा। और जिनके विवाह नहीं हुए उम्मीद लगा सकते हैं इस साल आपको खुशखबरी जरूर आप लोगों को सुनाएंगे। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए दसम गुरु हैं। दसम गुरु थोड़े से नौकरी पैसे में, धंधे में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो जो भी काम करना है कमिटमेंट करके पहले सौदा करें और उसके बाद फिर सारी बातें करें, तब जाके फिर लाभ मिलेगा। बिना कमिटमेंट के कोई काम करना ठीक नहीं है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और खुद की तरक्की के संबंध में आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, 1 वर्ष बाद वो आपके निर्णय फलित होने वाले हैं। तो क्षणिक निर्णय लेना ठीक नहीं है। और निर्णय लेना है परिजनों की मदद से लें, उनसे आपको लाभ मिलेगा। विशेष आप अपने पिता से या पितृतुल्य व्यक्तियों से आप मदद मांगेंगे, आपको उसमें अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और इस समय में वाद विवाद की कोई स्थिति बनने ना दें तो बहुत बेहतर होगा, अन्यथा आपके पास इस साल काम बहुत रहेंगे और उसमें कोर्ट कचहरी के मामले आपको अनावश्यक रूप से व्यस्त कर सकते हैं। और इस समय में गुरु के उत्तम लाभ को लेने के लिए भगवान शंकर की आराधना करना, उनके पंचाक्षर मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा समय। भाग्य स्थान से चलते हुए गुरु भाग्य को बढ़ाएंगे, लाभ भी अच्छा प्रदान कराएंगे। आपकी साधनाओं में मन लगना शुरू होगा। योग ध्यान में यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और ईमानदारी मेहनत से काम कर रहे हैं तो टफ कोई भी काम इस साल नहीं रहेगा। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामले सब आपके पक्ष में आएंगे। और ये साल आपके लिए तो उन्नति भरा साल है, तो आपको अपनी उन्नति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अनावश्यक वाद विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। और अच्छे गुरु का फल लेने के लिए आपको सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और जितने मेहनत ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे उतनी अच्छे सफलताओं की प्राप्ति इस वर्ष आपको हो जाएगी। और गुरु की विशेष कृपा भाग्य स्थान से, तो भाग्य साथ में होता है, पराक्रम पर दृष्टि है, पराक्रम साथ में होता है। और साथ ही खुद की लगन जब आगे बढ़ाती है तब सफलता के 4 चांद लग जाते हैं और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। और इन सभी प्राप्ति में सहायक होगी भगवान श्री राम की साधना करना, भगवान राम के मंत्र का जाप करना। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु थोड़े से नेगेटिव प्रभाव वाले हैं। अष्टम गुरु में स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव होता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, लीवर से संबंधित शिकायत वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। मोटापा भी बढ़ सकता है। लेकिन व्यापारिक गतिविधियाँ बहुत अच्छी होती हैं, धन की प्राप्ति होती है, मेहनत अधिक लगती है लेकिन लाभ मिल जाता है। साथ ही जिन लोगों की आप मदद मांगना चाहते हैं उनकी मदद भी आपको मिल जाती है। संघर्ष थोड़ा सा रहता है, सफलता की योग पूरे बनते हैं। स्वास्थ्य पर नेगेटिव इसका प्रभाव होता है। योग ध्यान करके उसका नियंत्रण किया जाता है और फिर जो भी काम करने हैं परिजनों की मदद से, परिजनों के सलाह से काम किए जाते हैं जो सफलता को देने वाले होते हैं। और गुरु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर बना रहे, एकादशी का व्रत करें।
धनु राशि वाले व्यक्तियों पर गुरु का शुभ प्रभाव है। सप्तम गुरु वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, घर परिवार के लोग, संतान प्राप्ति, इन सब के लिए बड़े सुखद प्रदान करने वाले होते हैं। साथ ही नौकरी में परिवर्तन, व्यवसाय में कुछ बढ़ोतरी करना, प्रमोशन की स्थिति बनाना, इसके लिए यह गुरु का परिवर्तन बहुत अच्छा है। समय कम है, गुरु जल्दी परिवर्तित हो जाएंगे, इसलिए जो भी काम करने हैं इस साल सतत प्रयास करते हुए कार्य करें। घूमने फिरने में ज़्यादा मौज मस्ती में समय नष्ट न करें। जितना फ़ायदा आप इस गुरु का उठा सकते हैं उतना उठाने का प्रयास करें। ये सभी प्रकार से उत्तम सुख को देने वाला होगा। विवाह की स्थिति बनती है और घर परिवार के लोगों के माध्यम से लाभ की स्थिति बनती है। ये गुरु आपके लिए अच्छा फल प्रदान करें, उसके लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना नहीं भूलें। मकर राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। छठे स्थान के गुरु हैं, जरा सी लापरवाही में लंबा नुकसान करा देते हैं। जितना सजग रहेंगे उतना अच्छा फायदा होगा, और थोड़ी सी लापरवाही में लंबा नुकसान होगा। तो इसलिए झूठ फरेब से दूर रहें, किसी की जमानत ना दें और दूसरे की बातों में आकर अपनी योजनाओं को परिवर्तित ना करें। खुद के विवेक से लिए गए निर्णय ही इसमें फायदेमंद सिद्ध होते हैं। साथ ही गुरु का जो विशेष प्रभाव है, ये प्रभाव परिजनों पर, साधनाओं पर और विशेष रूप से स्थायी संपत्ति पर अष्टम गुरु का गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ आप जितने गंभीर रहेंगे अपने कार्यों के प्रति उतने उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, और जितना आप लापरवाही करेंगे उतने नुकसान के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। और ये गुरु हैं जो उत्तम फलों को प्रदान करने के लिए गुरु मंत्र की माला का जाप करें, गुरु दीक्षा लें, और गुरु दीक्षा नहीं लिए तो भगवान शंकर की आराधना करना नहीं भूलें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के पूर्व जन्मगत पुण्य प्राप्ति का फल प्राप्त होने वाला है, और उसके फलस्वरूप आपको प्रत्याशित सफलताओं की प्राप्ति भी होने वाली है। रुके धन की प्राप्ति होगी, स्थायी संपत्ति के भी योग बनते हैं, वाहन के भी योग बनते हैं, और ये साल आपके लिए सभी प्रकार से उत्तम सुखों को देने वाला है। स्वास्थ्य यदि खराब हो रहा है तो उसका अवश्य थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि आपको जल्दी लाभ की प्राप्ति हो सके। परिजनों से भी विशेष लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। संतान सुख यहाँ पर श्रेष्ठ होता है। गुरु के उत्तम फल को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और पहाड़ों पर यात्रा करें, और यह एकादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस वर्ष जरूर करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों की तरक्की इस वर्ष बहुत अच्छे से हो रही है। आपको जो भी काम करने हैं उन कामों में परिजनों की मदद लेनी होगी। जीवन साथी का सम्मान करें, अन्यथा नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, गुरु का प्रभाव विवाह के लिए बहुत बेहतर नहीं है। इस वर्ष यदि विवाह ना करें बेहतर होगा, अन्यथा गुरु की पूजा कराकर पीली पूजा के साथ विवाह करना ठीक होगा। इस साल स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विदेश यात्राओं में विशेष ध्यान रखना होगा। पासपोर्ट वगैरह या पुराने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप देख लेना आपके आउटडेटेड ना हुए हों, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। कई इंश्योरेंस वगैरह भी टाइम पर कराते रहें। बड़ी चूक होने से बड़े नुकसान की संभावनाएं इस चौथे गुरु में रहती है, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें। धन प्राप्ति के योग अच्छे होते हैं, परिजनों की मदद मिलती है, मित्रों की मदद मिलती है, लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन अहंकार भी बढ़ जाता है, किसी की सहायता लेने का मन नहीं करता है, और व्यक्ति अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानना शुरू कर देता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। भगवत गीता का पाठ करना सर्वोत्तम होगा, और गुरुवार को कन्याओं को भोजन कराना नहीं भूलें। मित्रों, यह था गुरु का राशि परिवर्तन। मिथुन राशि में गुरु प्रवेश कर रहे हैं। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।